है कि आपके ऊपर और राखी के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, कौन करने की, आपके कौन है दुश्मन मुंबई में? देखिए, दुश्मन तो सभी लोग जानते हैं कि कौन है दुश्मन, आप लेकिन खुलकर इसमें बोलिए। मैं खुल के बोलूँगा। पहले मेरे पास एविडेंस सारे चीज़ें आ जाएँ, मैं खुल के बोलूँगा। मैं बोला ही नहीं कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, तो मैं नाम तक भी रखूँगा, लेकिन मेरे पास एविडेंस, जब तक मेरे पास एविडेंस नहीं आता, मैं बिना एविडेंस के कोई बात नहीं करता हूँ। तो एविडेंस पूरा आ जाए और उसके बाद खुल के मैं नाम रख के बोलूँगा। और आपको एक ही नहीं चाहिए, एक ही बात मैं बोलूँगा कि इसके बाद जितने भी लोग, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ लोग जो हमारे साथ थे, हमारे वेल विशर बन के आए थे, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। कौन है? नाम मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें मैं नाम विथ प्रूफ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत ही गुप्त रूप से हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस बार वो मीडिया ट्रायल से नहीं, इस बार हम लोग कानूनी रूप से, क्योंकि ये राखी की सुरक्षा का मामला है। राखी को इस हद तक लोग परेशान कर रहे हैं कि उसको जान से मारने की भी सोच रहे हैं, तो ये गलत है। क्या अस्पताल में उनका जानलेवा हमला हुआ? नहीं, कहाँ ये पे सारी हुआ? चीजें मैं अभी इस पर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं बोला नहीं कि उनको और मुझे दोनों को ये टारगेट किया गया था, एक साजिश रची गई थी जिसका पर्दाफाश हम लोगों ने किया है। और इसमें जो भी लोग हैं, इसके वैलिड एविडेंस हमारे पास है। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, हम लोग उसको कानून से सख्त सजा दिलवाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और एक बात मैं आप लोगों को फाइनली बता रहा हूँ कि देखिए, ये जितने भी राखी को हम लोग, ये जितने भी लोग सुन रहे हैं, राखी को हम लोग सुरक्षा की मांग किए हैं। और राखी को मैं पर्सनल प्रोटेक्शन एज वेल एज मैं पुलिस प्रोटेक्शन की का दरख्वास्त कर रहा हूँ, और जल्दी ही जल्दी राखी सुरक्षा के बीच में होगी। थैंक यू। चलो 1 to 1। ये डॉक्टरों की तरफ से क्या जानकारी मिली आपको? आगे आगे की क्या प्रक्रिया होगी? राखी कितने दिन अस्पताल में रहेगी? डिस्चार्ज कब होगा? देखिए, अभी फ़िलहाल तो डॉक्टरों का कहना है कि उनका जब तक, क्योंकि उनका शुगर बीपी बहुत नॉर्मल नहीं रह रहा है, तो जब तक वो नॉर्मल नहीं होता है, फिर से उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, काफ़ी पेन भी है उनके, लाइक जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है तो उनको काफ़ी पेन हो रही है। तो कह सकते हैं कि अभी जब तक वो स्टेबल नहीं होती है, तब तक डिस्चार्ज कराना उचित नहीं होगा, क्योंकि उनके घर में भी फिर कोई नहीं है, तो उनको केयर लेने के लिए कोई होना चाहिए ना। तो फिर एटलीस्ट मुझे लगता है कि जब तक स्टेबल नहीं होती है, तब तक डिस्चार्ज कराना उचित नहीं। हमने देखा है कि आपने पूरी तरह से उनका ध्यान रखा है, एक हस्बैंड जैसा पूरा ध्यान रखा, क्या कहना चाहिए? मैं हस्बैंड जैसा नहीं, मैं एक दोस्त जैसा, एक इंसानियत के नाते कहा हूँ। और पूरी तरह से आपका लाइक ध्यान रखा। ध्यान सबको ही रखता है, जो भी आपका फैमिली मेम्बर होगा सबको ही ध्यान रखता है। आपके फादर भी आपको वही केयर लेते हैं जो आपके हस्बैंड ले सकते हैं, या आपके लाइक वेल विशर ले सकते हैं, आपका दोस्त भी ले सकता है। तो कह सकते हैं कि मैं उस राखी का वेल विशर हूँ। हमने देखा है कि आपने पूरी तरह से, चाहे लोगों ने आपके ऊपर भी, लोगों ने काफ़ी ट्रोलिंग की, लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन उसके बावजूद आप राखी के साथ खड़े रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जानबूझ के, ये गलत इंटेंशन जानबूझ के फैलाया गया था कि ताकि मुझे ट्रोल किया जाए और मैं राखी के लाइक साथ देना छोड़ दूं और फिर से वो अकेली हो जाए। राखी के खिलाफ ये षड्यंत्र बहुत दिन से चल रहा है, ठीक है। अभी मैं उससे ज़्यादा जो आज मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाह रहा हूँ आप लोगों को, राखी और मेरे ऊपर दोनों पर लाइक जान से मारने की साजिश हुई है, ठीक है। कब? अभी इसकी बहुत जल्दी आप लोगों को प्रॉपर न्यूज़ हम लोग देंगे, प्रॉपर डिटेल के साथ, क्योंकि अभी पुलिस उसमें इन्वॉल्व हो रही है और उसके बाद इन्वेस्टिगेट करा के, बहुत बड़ी साजिश हुई थी जिसमें राखी और मेरे जान को खतरा था। बट उन लोगों को मैं बोलूँगा कि भाई, पहले मुझ पे कुछ भी करने से पहले सोच लो, क्योंकि मैं गांधी जी वाला नहीं हूँ कि एक गाल पर मारोगे दूसरा गाल बढ़ा दूंगा, वैसा हूँ नहीं। तुम्हारे पूरे खानदान को मैं कहाँ कहाँ क्या करूँगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। और ओपन कैमरा में बोल रहा हूँ, किसी को बात से नहीं डरता हूँ। मेरा और राखी का एक रोआ भी अगर खरोच भी आ गई ना,
तो तुम और तुम्हारे पूरे झुंड का मैं वो हाल करूँगा कि पूरे अभी तक के इतिहास में नहीं हुआ होगा। ये ओपन चैलेंज है। नहीं आप ये हम लोग गाड़ी देख रहे तुम यार। एक मिनट देखा ऐसे बोलता है। अरे क्या है ऐसा उधर हो फिर चलो। अरे क्या कर रहे हो सर इधर शादाब आओ भाई? कहाँ से इधर आओ हाँ, बस वो देख रहे बस बस ना लेना ये एलसीडी बनकर टूटेगा मैं कंधे से एलसीडी घुमा चश्मा निकाल दीजिए। वही ना इसी करता होता हम चलो रितेश भाई गुड आप ये चुप रहो क्या हुआ है हेल्थ अपडेट दीजिए। एक क्या हुआ मिनट। है राखी जी को, क्या राखी जी के हेल्थ उधर रही है, क्या हुआ? देखिए राखी जी की हेल्थ मीन्स ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन काफ़ी उनके हेल्थ में उतार चढ़ाव है। शुगर और बीपी ये सब नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम आ रही हैं। काफ़ी वो टेंशन भी लेके रखी हैं, बार बार बहुत सारी चीज़ों के वो परेशानियां, मैं जैसे बताया हूँ कि बहुत सारी परेशानियां उनको एक साथ आ रही थी और उनको कहीं ना कहीं वो दिमाग में बैठा हुआ है, जिससे रिकवर करने में डॉक्टर लगे हुए हैं। हालांकि डॉक्टर ने इनिशियल में फ्यू मंथ्स का बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है। ओ सेंटर लो और उनकी हालत में अभी आएगा बोला है कि कंटिन्यूअस 15 डेज तक तो उनको ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा। क्या जो ऑपरेशन से जो निकाला गया ट्यूमर, क्या उसकी जांच करने के लिए दिया गया है? क्या किस तरह का जांच में क्या आने वाला है? डॉक्टर को क्या लग रहा है, क्या ये कैंसर हो सकता है? क्या रेडिएशन देना पड़ेगा आने वाले दिनों में? कुछ बताइए। देखिए अगर उसको भेजा गया है ऑब्जर्वेशन के लिए और उसमें अगर वो पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर उसके बाद फर्दर कैसे क्यूर करना है, जैसे कीमो की या जो भी है उसका प्रोसीजर वो बताएंगे। बट हम लोग ईश्वर से मना रहे हैं कि ताकि वो सब कुछ ना निकले, सारी चीज़ें पॉजिटिव आए, एटलीस्ट कैंसर नहीं निकले, क्योंकि कैंसर निकलना मीन्स ये बहुत बड़ा ये हो जाएगा, इशू हो जाएगा। और फिर राखी जी मुझे नहीं लगता है कि उनको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट की फिर ज़रूरत होगी कहीं बाहर जाके ट्रीटमेंट कराना।